हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को यहाँ कोटा के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। यहाँ के जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है वहां पे नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है, वो भी कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं बच्चों, और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। इस नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। साथ में अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? तो इसके 4 फीचर्स हैं जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, यहाँ एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं। तो ये हमें ऑफलाइन क्लासरूम जैसा ही फीलिंग देता है बच्चों। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन का इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसका भी पता कर सकते हैं। साथ में आपकी नीट यूजी में कहाँ रैंक स्टैंड करेगी, ये भी आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू पता चल जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों, जो जीरो लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट्स को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। जैसे क्रैश कोर्स अलग है, रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए कोर्स अलग है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए कोर्स अलग है, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए कोर्स अलग है। और एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना बच्चों, तो भी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी इन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में अवेलेबल रहती है। तो ये तीसरा एडवांटेज है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहां पर एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, मेनी टाइम लाइव क्लासेस देख सकते हैं। एक ही चैप्टर को आप 50+ एजुकेटर से हर सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं बच्चों। और लाइव क्लास छूट गई ना, तो भी यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है ये कोर्स। तो ये जो 4 मेन फीचर्स हैं, इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। यहाँ पर फ्री डेमो क्लासेस होती है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं बच्चों। साथ में ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे? अगर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो ये 6000 रुपीज का है तीनों सब्जेक्ट का। पर अगर आप नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो तीनों सब्जेक्ट का 2500 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों, तो 1500 रुपीज पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करें बच्चों, जीएस सर, तो क्या होगा आपको? हाँ जी, जीएस सर आप मेरा कोड यूज करें तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और 1500 वाला 1350 में, और 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। साथ में इस रेफरल कोड के क्या क्या फायदे हैं, आपको सारे चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा उसके पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करूंगा बच्चों। साथ में जितने भी क्वेश्चन बैंक चाहिए चैप्टरों के शीट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल कराऊंगा। साथ में आपको डीपीपी प्रोवाइड करूंगा सभी चैप्टरों के। तो ये और मेंटरशिप आपकी मुझे मिल जाएगी जीएस सर को, पक्का क्या, जिससे आपको दूंगा अल्टीमेट पर्सनल केयर बच्चों। तो आप मेरा रेफरल कोड फैला दीजिए सब जगह। स्टार्ट करते हैं। आज हम थर्मोफिजिक्स, पूरी थर्मल फिजिक्स इसमें लेकर के आने वाले हैं बच्चों। हाँ जी,
क्लियर है सबको? तो हम थर्मल फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है थर्मल फिजिक्स का बच्चों। हाँ जी। ओहो गुड पीयूष जी, आज तो सुबह सुबह ही आ गए। आकाश शाह जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। भार्गव दास जी, चलिए बच्चों। माही परमार जी, ओहो पर्सनल फीलिंग अल्टीमेट पर्सनल केयर माही परमार जी। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए बच्चों। ओहो गुड मॉर्निंग संजीवनी जी, आकाश शाह जी, वेरी गुड बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस वेरी गुड परमार जी। ओह फटाफट आंसर दे रहे हो आप तो। सही है, बिल्कुल सही है। परमार जी काम मिटा रहे हो आंसर को। गलत है जी पीयूष जी। पीयूष जी गलत है आपका। सही करो जी। हाइड्रोजन। यस आंसर इज वन। संजीवनी आरजे जी, नहीं जी गलत है जी। पहले हाइड्रोजन डायटोमिक है, मोनो एटॉमिक है। और वो तो डाई एटॉमिक में भी वाइब्रेशन मोड है। क्यों बच्चों? हाँ जी। लो देखिए बच्चों, पहले हाइड्रोजन पूछा है। यस वन होगा जी। हाइड्रोजन पूछा है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है। क्या होता है? 1+F/2। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 5। अरे बोलो ना बच्चों। तो ये डायटोमिक गैस है हाइड्रोजन, ये मोनोएटॉमिक हीलियम। और फिर डायटोमिक में भी कौन सा वाला? तो सोल्व कर लीजिए। सीबी। बोलो ना बच्चों। ये आर तो कितना आएगा? 7। और सीपी तो पता ही है, ये सीपी की वैल्यू है बच्चों। उठा के भर दो। F/2 R होता है सीवी तो। पक्का क्या? हाँ जी बच्चों, हिंदी मीडियम भी है तो भर दो जी। सीपी अपॉन सीवी क्या आएगा? 7/2 अपॉन 5/2। तो ये आएगा 7/5। ये पहले का बच्चों डाई एटॉमिक। ये डाई एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक के लिए क्या लिखेंगे? एफ का वैल्यू 3। 3 भर दो तो कितना आ जाएगा? मोनो एटॉमिक के लिए सबसे खतरनाक है तीसरा वाला, डायटोमिक है। डायटोमिक के ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मोड हो तो आपको पता होना चाहिए 7 होता है एफ का वैल्यू। मनीषा कुमारी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मोनो एटोमिक गैस क्या होगा बच्चों? सीपी 1+3/2। पक्का क्या? हाँ जी।
तो क्या आएगा 5/2 R और CP/CV वो तो F/2 होता है बच्चों। यस, तो ये 5/3 और ये वाइब्रेशन मोड है बच्चों। याद है ना, डायटोमिक के दो ही मोड माने गए हैं। नहीं बोले तो हम क्या कंसीडर करते हैं 5 F की वैल्यू, पर अगर उसमें वाइब्रेशन मोड दिया हो तो 7 कंसीडर करते हैं। तो वाइब्रेशन मोड के साथ F7 लेना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है। F का वैल्यू 7 है। 7 भरोगे तो क्या आएगा, फटाक से बोलो। मोनोएटॉमिक विद वाइब्रेशन, डायटोमिक विद वाइब्रेशन मोड। तो अपने आप पता चल गया है आपको, डायटोमिक वाइब्रेशन मोड क्या आएगा, फटाक से बोलो। 1 + 7/2 अपॉन 7/2 R, ये CP/CV। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट। शैलेंद्र प्रजापति जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड बच्चों। ओहो, अब डेली 10 बजे 7 बजे डेली क्लास होगी बच्चों, और आज 12 बजे भी है इलेक्ट्रोस्टेट की। हाँ, टेलीग्राम बोल दिया ना मैंने, फिजिक्स नीट बाई GS सर। PDF मिलेगा जी, सोहित जी। पक्का क्या, तो पहला खत्म हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार। हाँ जी पुनरिक जी, पुरनिक जी, हेलो जी, हेलो बच्चों। यस, फिजिक्स नीट बाय GS सर। बोलिए बच्चों, कहां गए हो महेंद्र जी, आंसर बोलिए, आंसर बोलिए। यस, वेरी गुड परमार जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये थर्मो का रिवीजन है पूरी, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, KTG, थर्मोडायनेमिक्स, आपका कैलोरीमेट्री, कंडक्शन। यस, 15 मिनट इज आंसर, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है बच्चों। क्या होता है dQ/dt, अरे बोलो ना बच्चों, dQ/dt द रेट ऑफ कूलिंग। मुर्तजा जी, चेचट वाला, ओ मोनी गोदारा जी, वेलकम वेलकम बच्चों। यस, θ1 + θ2/2 - θ0, ये पता है ना आपको। हाँ जी, ये भी θ1 + θ2/2 - θ0, ये dQ/dt इक्वल कर दो। पक्का क्या, टाइम चाहिए तो DQ सेम हो जाएगा। करो ना बच्चों, तो 80 और 70 का कितना हुआ एवरेज, 75 - 25 इंटू टाइम DT, DQ सेम रहेगा, इज इक्वल टू, इसका कितना होगा 65 - 25 इंटू DT2। ये लो, खत्म हो गया। बोलो कितना आया, 50 इंटू T1, कितना 12 मिनट, इज इक्वल टू कितना 65 - 25, 40 इंटू T2। सो इट इज द केस।
अरे बोलो ना बच्चों, सोल्व करो। ये गया 0 से 0, 4 से ये 3 टाइम्स, फटाक से बोलना। T2 इज इक्वल टू 15 मिनट। ये है कहानी। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। एक बार सबको अंगूठा कर दीजिए, एवरीथिंग इज ओके, वॉइस क्लियर आ रहा है, पिक्चर सही आ रहा है, रिदम में हम सिंक्रोनाइज हैं। यस, ये ऐसे कर दीजिए अंगूठे। यस, पीयूष जी फॉर्म में है। चलिए बच्चों, यस वेरी गुड बच्चों। ये अगला क्वेश्चन, ये सब नीट के 2019 के क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, स्टार्ट कीजिए अगला क्वेश्चन। बोलो ना बच्चों। यस मनीषा कुमारी जी, क्या आएगा? अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो किससे मैच करता है? यस परमार जी तो छाए हुए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अरे रेजिस्टेंस में भी पूछा जाता है, जब रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, गलत है जी पीयूष जी। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या होता है? R1 अल्फा 1 इज इक्वल टू R2 अल्फा 2। यहां भी करेंगे अल्फा, अल्फा 1 L1, अल्फा 2 L2। हाँ जी बच्चों। अरे अरे क्या करते हो भाई? अरे रेजिस्टेंस याद है क्या? रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन R1 अल्फा 1, तो यहां आएगा L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 के इक्वल होना चाहिए माइनस में। अरे बोलो ना बच्चों, तो फटाक से बोलो। L1 दिया हुआ है 88, अल्फा 1 कॉपर का ही लेना, तो कॉपर का लेंथ लिया है तो। यस, इज इक्वल टू, बोलो बच्चों कितना? एल्यूमिनियम का अल्फा L2 पूछा है, एंड 2.2 इंटू 10 की पावर -5 बच्चों। सोल्व करो, -5 कैंसिल हो गया, ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये पॉइंट उड़ गया उस 2.2 से, तो 17 4 जा। यस, आंसर इज डी बच्चों। यस, ओ पटेल साहब, जुनेद मोहम्मद जी, वेरी गुड बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डेली 3 क्लास है, कल और परसों। ओहो, देवकी नंदन मीना जी, खुश रहो बच्चों। पक्का क्या? अगला क्वेश्चन बच्चों। यस, ये सब 19 के क्वेश्चन है, 2019। देवकी नंदन मीना जी, वेलकम वेलकम। ये पवन मीना जी नहीं है? अच्छा पवन मीना जी हैं, चलिए कोई बात नहीं। यस वेरी गुड पीयूष जी। माही परमार जी गलत है जी, आंसर इज सेकेंड। कैसे? ये तो सबसे इजी है ना बच्चों। क्या करेगा गैस की? 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा।
यस, आंसर इज सेकेंड। इस बार परमार जी का गलत है। ऐसे क्या करते हो परमार जी, सबसे इजी क्वेश्चन में गलती कर रहे हो। देखो शैलेंद्र प्रजापति जी ने सही आंसर दिया है, मनीषा कुमारी जी, देवकी नंदन जी, वेरी गुड बच्चों। यस, अगला क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों। तो टेम्परेचर बढ़ा तो पता है ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैस की। ये लो अगला क्वेश्चन आपके लिए। आकाश शाह जी, वेरी गुड बच्चों, गोइंग ऑन ग्रेट डायरेक्शन। हाँ जी परमार जी, सब दोस्तों को भी बुला लीजिए। ये लिंक आपको पहले भेज देता हूं मैं, इसलिए शैलेंद्र प्रजापति जी हिंदी मीडियम वालों को बुला लीजिए सबको। अभी भी ये तो YouTube पे अवेलेबल रहेंगे ना। यस, वेरी गुड परमार जी, बिल्कुल सही, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। कैसे? हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, हीट कांस्टेंट है कि जीरो है, डेल्टा क्यू जीरो है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है। अरे 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 भाई, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, यहां प्रेशर कांस्टेंट है, यहां डेल्टा क्यू जीरो है, क्यू कांस्टेंट है, बोलो ना बच्चों। और यहां डेल्टा टी जीरो है क्योंकि यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, बोलो ना। हाँ जी। ओहो, आपके टच में ही नहीं है, ऐसे क्या करते हो, दोस्तों के टच में रहा करो। तो आंसर क्या बच्चों, सेकेंड, बोलो ना बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, ये है अगला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों, तो चैप्टरों को क्लब कर दिया। जुनैद मोहम्मद जी, वेलकम वेलकम। हाँ, एडियाबेटिक रुदोष्म प्रक्रम, बिल्कुल सही है शैलेंद्र प्रजापति जी। रुदोष्म बिल्कुल सही बोला है। पूछ लिया करो आप, हिंदी में बताया करो सर, हिंदी इंग्लिश में सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब है ना, ये लिंक को फेसबुक पेज पे टांग दो अपने अपने, कि जीएस सर पूरी फिजिक्स लेके आ रहे हैं। यस, वेरी गुड जुनैद मोहम्मद जी, बिल्कुल सही है। गलत है जी परमार जी, ढंग से सोल्व करो। देखो उन्होंने, जुनैद मोहम्मद जी ने फॉर्मूला लिख दिया है। गलत है जी परमार जी, सही करो, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। सोल्व करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएगा तो मैं तो हूं। गलत है जी मीना जी, देवकी नंदन जी, गलत है, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो बच्चों। लो इधर देखो, हम ट्राई करते हैं क्या होना चाहिए, पता है ना, मून पे गैसें क्यों नहीं है, वहां पे वीआरएमएस का वैल्यू एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो लिमिटिंग के लिए क्या होना चाहिए, वीआरएमएस की वैल्यू एस्केप वेलोसिटी के। मनीषा कुमारी जी, सबका गलत है, अभी किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। पक्का क्या बच्चों, चेक करना वीआरएमएस,
पता है क्या, या वीआरएमएस भी ड्राइव करना सिखाऊं? 1/2 mv स्क्वायर की वैल्यू 3 kT होता है बच्चों। याद करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। गलत है धीरज जी, सबका गलत है, सही करो कैलकुलेशन। तो वीआरएमएस का वैल्यू चेक करना बच्चों, क्या आया? 3 kT/m। अरे बोलो ना, तो ये 3 kT/m का वैल्यू इसके इक्वल, वीई के इक्वल, तो स्क्वायर किया, ये ये वीई का स्क्वायर हो गया। एस्केप वेलोसिटी कितना होता है अर्थ पे? 11.2, लेकिन किलोमीटर में बच्चों ये इंटू 11.2, ये ध्यान रखो। एंड 3 के का वैल्यू भरो, कितना है? 1.38 10⁻⁻23 टेम्परेचर पूछा है, अपॉन 2.76। यस, टी का वैल्यू चाहिए बच्चों। आंसर इज 2। गलत है सबका। कैलकुलेशन ढंग से करो बच्चों। इधर देखना, कितना है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये माइनस, ये प्लस 3 बच्चों। एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, उड़ाते जाओ, उड़ना चाहिए। अब क्या आया? ये 1.38 का डबल है, ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो टी क्या आया? 11.2 अपॉन 2/3, ये इंटू 10⁻3। बोलो ना बच्चों, तो कितना होगा? ये आंसर इज 2। कैसे आया? इसको 3 टाइम्स उड़ा दो, पक्का मल्टीप्लाई किया सब लोगों ने? लिख दूं डायरेक्ट 8.3? कैलकुलेशन करूं? लो कर ही दूं, नहीं तो कहोगे। ये 130 मान लो बच्चों। कैसे? 11 121 होता है, ये 130, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 260/3, तो 26/3 इंटू 10⁻4। पक्का क्या बच्चों? तो 26/3, 8 पॉइंट नहीं आएगा तो क्या आएगा? 8.34 चलेगा, इतने में तो आंसर चमकेगा। रुझान पता चलना चाहिए, सरकार बनाना आता है हमको। अरे बोलो ना बच्चों, रुझान पता चलना चाहिए, सरकार बनाना आता है। अप्रोक्स 8 नहीं, 8.4 अप्रोक्स पीयूष जी। पक्का क्या? पक्का ना? आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस, वेरी गुड। यस मीना जी, वेरी गुड वेरी गुड। मीना जी ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चों। यस जुनेद मोहम्मद जी, वेरी गुड। क्या आपको याद रखना भी सिखाऊं इसका? एफिशिएंसी होती है ना बच्चों, उसका उल्टा होता है ये, एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन।
एक्सप्लेन करूं? क्या हो गया? रेफ्रिजरेटर, पता है ना आपको, रेफ्रिजरेटर तो फ्रिज, रूम टेम्परेचर T1 पर, तो उष्मा जो डिलीवर हुई, ईच जूल मतलब W। यस, देखो मैं पहले आपको एफिशिएंसी सिखाऊं। एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों? कार्नो इंजन, पहले कार्नो इंजन से याद रहता है ये जल्दी। कार्नो इंजन, पक्का क्या बच्चों? वो क्या होता है? डेल्टा टी, पक्का क्या? लेकिन इसका उल्टा होता है 1 अपॉन नीटा का, लेकिन उल्टा चलता है वो T2 अपॉन T1 - T2। गलत कर रहे हो मिस्टर, क्या नाम है आपका? ये होता है, हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी। ये सीओपी है, ये वो नीटा है, पक्का क्या? तो क्या करेंगे, यहां से चेक करना बच्चों। और Q1 अपॉन Q2 किसके इक्वल है? T1 अपॉन T2, तो इसको W कहते हैं। ये Q1 - Q2 अपॉन Q1, ये W है, W/Q1, वो नीटा ही तो होता है। ये सीओपी पूछा है बच्चों, हीट डिलीवर्ड पर जूल, उल्टा चलेगा। ये देखो, ये क्या है? W/Q1, पूछा है Q1/W, वहां देखो वो हो जाएगा T1/T1 - T2, तो डिग्री सेल्सियस में नहीं चलेगा, 273, और वो तो डिफरेंस तो वही चल जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस में दोनों तरफ 273 ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसका उल्टा है बच्चों, ये देखो देखो, सारे फॉर्मूले लिखा देंगे जैसे जैसे आते रहेंगे, अभी आगे और आएंगे दी जूनियर मोहम्मद जी, पक्का क्या बच्चों? तभी तो बोला है, पहले मैंने कार्नो इंजन लिखाया। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, तो आंसर क्या? सेकेंड। अरे बोलो ना बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहां गए शैलेंद्र प्रजापति जी? कार्नो इंजन पढ़ा है ना, उसका उल्टा है, एक बार और बताना है। क्या होती है कार्नो इंजन की एफिशिएंसी? ये T1 - T2, और T किसके प्रोपोर्शनल है? Q। तो Q1 - Q2/Q1, Q1 - Q2 को क्या कहते हैं? वर्क डन। एंड वर्क डन बाई Q नहीं पूछा, Q/वर्क डन पूछा है। वहां देखो देखो देखो, हीट डिलीवर्ड ईच जूल का मतलब होता है Q/W, इसका उल्टा है बच्चों, इसकी दुनिया उलट दी है, शीर्षासन लगा दिया हमने। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन बच्चों। बोलो बोलो बच्चों, यस वेरी गुड वेरी गुड। मैं
शैलेंद्र प्रजापति जी, सबको पता है? वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है एकदम। प्रजापति जी बिल्कुल सही जा रहे हैं जी। लो आ जाओ जी। क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा डुबकी लगा के पढ़ते हैं। सबको पता है Q इज इक्वल टू, यस, सो डेल्टा Q। पक्का क्या? NCV/dt, du dq कर दें, सबका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डेल्टा W, अरे बोलो ना बच्चों, प्लस डेल्टा W क्या होगा? PdV। ये अब हीट कैपेसिटी क्या होती है? dq/dt। अरे मैं तो पूरा प्रोसीजर से जा रहा हूं जी। पूरे प्रोसीजर से जा रहा हूं। dt नीचे ले आओ, dq/dt, ये dt, तो यहां रह गया NCV। अरे बोलो ना बच्चों, PdV। dt, ये लो, dt का सब जगह डिवाइड कर दिया। अरे ये जो इक्वेशन आई ना बच्चों, इसमें dt का डिवाइड कर दिया। अब देखते जाना, ये है कैपेसिटी C, N1 दे रखा है। डायटोमिक के लिए 3/2R होता है। अब ये निकालना पड़ेगा किससे? PV3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बच्चों। पूरे प्रोसीजर से जा रहा हूं, देखते जाना। अब PV की जगह क्या भर दोगे? NRT, उठा के भरो जी। NRT और V स्क्वायर कांस्टेंट है, तो TV स्क्वायर कांस्टेंट है। तो TV स्क्वायर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन करो जी। T का डेल्टा T, V स्क्वायर जैसे का जैसा, फिर T का जैसे का जैसा, इसका 2V, डेल्टा V की वैल्यू 0 है, तो dV/dt की वैल्यू भर दो जी। यहां से क्या आया? डेल्टा V/ΔT। देखते जाना बच्चों, एक V तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा -V/2T। भर दो, ये P जैसे का जैसा, dV/dt की जगह ये भर दिया। ये लो, प्रोसीजर से जाया करो, तो 3/2R। पक्का बच्चों? dV/dt ना। हाँ जी, ये कितना हो गया? -1/2R। PV इज इक्वल टू, अरे बच्चों, PV/T क्या होता है? R ना। तो यहां पे कितना है? ये रहा PV/T की वैल्यू, खत्म हो गया। सो आंसर इज R, आंसर इज 4। मैंने पूरा ड्राइव किया है, कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए। एक एक चीज क्रिस्टल कट क्लियर है। बढ़े आगे। कहां गए वो पीयूष जी? कहां गायब हैं?
आकाश शाह जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। फिर आ गया ये रेफ्रिजरेटर। ओ परमार जी तो छाए हुए हैं। ओके ओके मीना जी। बोलिए बच्चों। परमार जी ने आंसर दिया है, पवन मीना जी गलत है जी। आंसर इज टू। वेरी गुड बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर बहुत आता है देखो। ये थर्मो में कहां कहां से क्वेश्चन आता है। न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ये कार्नो इंजन की एफिशिएंसी। पक्का के बच्चों। स्टीफन्स लॉ, सिग्मा T4। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं। यस जुनैद मोहम्मद जी टू। वेरी गुड बच्चों। तो देखो जी क्या हुआ। क्या होता है बच्चों। Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। ये तो पता है ना। Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। पक्का। पहले W क्या होगा। यस वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ध्यान रखना बच्चों। पावर चाहिए, W आपके पास है Q1। पहले 600 कैलोरीज। ये देखना बच्चों Q1 बाहर। ये अरे बोलो ना। Q1 गिवन है और Q1 किसके प्रोपोर्शनल है। यस T1/T2। उठा के भर दो। Q1 ये याद रखना केल्विन में भरना है। पहले तो W चाहिए पर वही Q1 की वैल्यू। Q1 कैसे निकालोगे। कितना दे रखा है बच्चों। 600 कैलोरी। कैलोरी को जूल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो जी। वो Q1 आएगा। तो ये आ गया आपका पॉइंट हटा 10। 60 को 42 से मल्टीप्लाई करा। जीरो जैसे का जैसा। यस 2520। 1 माइनस T2 बच्चों जो कम वाला है। अरे बोलो ना। कितना। 4 डिग्री। 277 केल्विन में। क्यों 273 प्लस 4। यस और 30 डिग्री। कितना हो गया। 30 डिग्री का मतलब 273 प्लस 30 बच्चों। कितना होगा। ये हो जाएगा 303। यस खत्म हो गया क्वेश्चन। मल्टीप्लाई आप करोगे जी। लो मैं ही कर देता हूं। बोलो ना बच्चों। क्या हो गया। 25 26। यस कितना आएगा। लिख दूं अब तो 236 के आसपास।
ये वो जूल ही निकाल लीजिए, वहां पर सेकंड में दिया हुआ है बच्चों, तो वो पावर हो गई। तो आंसर इज सेकंड बच्चों। बढ़े आगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज 12 बजे भी क्लास है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टेट का। वो जो सीरीज चल रहा था ना, थ्योरी का क्लास है। सब लोग सादर आमंत्रित हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टेट। पक्का बच्चों? ये लो अगला क्वेश्चन। यस। ध्यान रखना बच्चों, कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। माही परमार जी, जुनेद मोहम्मद जी, फटाफट आंसर दिया है। पूरा हो गया ना? ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ था शैलेंद्र जी, पोटेंशियल हुआ था पहले। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हुआ था। ये पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन है आज 12 बजे। यस, आंसर इज वन। पवन मीना जी, वेरी गुड। लेकिन नेगेटिव में गामा टाइम्स नहीं मिस्टर। ये ग्राफ से करा करो ऐसे क्वेश्चन। ये देखो, ये P, ये V, तो ये आइसोथर्मल का, ये एडियाबैटिक का। तो किसका एरिया कम है? नेगेटिव में, ये नेगेटिव आएगा। यस, तो आंसर जाएगा एडियाबैटिक का ज्यादा होगा। कंप्रेशन में एक्सपेंशन होता तो आइसोथर्मल का ज्यादा होता। हाँ जी, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है ना। वी की पावर नेगेटिव में बच्चों, एरिया ऑफ एडियाबैटिक ज्यादा नहीं है। यहां एडियाबैटिक कम होगा, लेकिन नेगेटिव में होने से उसका वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहां कंप्रेशन है बच्चों। कंप्रेशन में नेगेटिव गिना जाएगा। तो आंसर इज वन। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है। ये लो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें बताऊंगा सबका। ये भी कंप्रेशन है, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है। अरे भाई, कहाँ गए जुनेद मोहम्मद जी? ये देखो, अगर ये इधर से उधर जाता तो ये एक्सपेंशन है, तो पॉजिटिव वर्क डन होता। पर उधर से इधर आया तो नेगेटिव वर्क डन होगा। रुको, सबको बता देता हूं, अभी रुक जाओ। आप आपकी सारी कहानियां बता दूंगा जुनेद मोहम्मद जी। हाँ, एकदम फास्ट चलते हैं महेंद्र परमार जी। ये देखो बच्चों, मैं आपको सारी कहानी बता दूं। इधर लिया प्रेशर,
इधर लिया वॉल्यूम, चेक करना किसका, आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डीवी जीरो, तो इसका तो वर्क डन ही जीरो। पक्का क्या, बहुत फास्ट है, पक्का। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होगा, सॉरी ये प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, ये आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां वर्क डन जीरो आएगा। पक्का क्या, और ये तो जीरो ही। तो आइसोबारिक का सबसे, एडियाबैटिक का सबसे ज्यादा, 2 इज ग्रेटर देन 3, 1 1 बच्चों, फिर 3 और फिर 4, ये लो आइसोबारिक वॉल्यूम कांस्टेंट। अभी तो बताया था ना, ये इसमें बताया था मैंने एक क्वेश्चन में, कहां गया वो, ये रहा, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर दोबारा पूछ रहे हो जुनेद मोहम्मद जी, देखो अभी तो पहले 5वें नंबर के क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। पक्का क्या, एक्सपेंशन में इसका रिवर्स, सबसे बड़ा आइसो बारिक, आइसोकोरिक। कैसरवानी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर दोबारा से पूछ रहे हैं जुनेद मोहम्मद जी, क्या करते हो बच्चों, एक बार तो हो चुका ना, ये देखो, तो आंसर इज सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं, चलता है बच्चों। पक्का क्या, ये आइसोथर्मल, ये आइसोबारिक, ये आइसोप्रेशर, ये आपका देखो, ये है 2, ये है 1, ये है 3 कि 4 4, और ये है 3। लो एक बार और समझ लो, तो पता चल गया ना कौन सबसे बड़ा, 2 फिर 1 फिर 3 फिर 4, सो आंसर इज 2। अरे बोलो ना बच्चों, कहां चले गए। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, किससे, रेफ्रिजरेटर से। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी, बोलो ना बच्चों, सीओपी सीओपी। यस वेरी गुड महेंद्र प्रजापति जी, बिल्कुल सही है जी बच्चों। देखो फटाफट आंसर देते हैं प्रजापति जी, कहां चले गए बच्चे हुए। अरे अभी तक पुराने क्वेश्चन में उलझे हैं क्या, इस पे बहुत क्वेश्चन कर दिए, जो दिखाता है बहुत आता ही है। कार्नो इंजन और रेफ्रिजरेटर, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी और रेफ्रिजरेटर की सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यस आप करेक्ट हैं, कुस्तुब कैसरवानी जी, बिल्कुल सही हैं जी। शैलेंद्र प्रजापति जी, वापस अब एक बार बात करते हैं, क्या होगा, मैं कार्नो इंजन से ही शुरू करता हूं, उसकी एफिशिएंसी का उल्टा है ये, एफिशिएंसी नीटा, ये होती है बच्चों, लेकिन ये सीओपी है ना, वो उल्टा चलता है, ये
ये 5 दे रखा है, पक्का क्या? T1 कितना है? T1 पूछा है, T2 कितना हो जाएगा? ये तो -20 डिग्री केल्विन में रखेंगे। बोलो ना बच्चों, 253 कैसे आया? ये तो ये पक्का? टू 53 T1। लो बच्चों, फटाक से बोलो, 5T -5 इंटू 253 इज इक्वल टू 253। बोलो ना। तो 5T इज इक्वल टू, ये 6 कर दो। तो बोलो फटाक से, T क्या आया? यस, 5 से उड़ा दो, 1.2। ये 1.2 हो गया बच्चों। पक्का क्या? ये तो ये लगभग 304 लिख सकते हैं। तो कितना आया? 304 - 273। यस, पक्का ही होगा जी जुनेद मोहम्मद जी, कच्चा होगा ही नहीं। पक्का क्या? सो आंसर इज सेकेंड। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, वेरी गुड। नहीं होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सही होने लग जाएगा जुनेद मोहम्मद जी। असली नाम से आओ जी, सादिक मियां। यस, वेरी गुड परमार जी, फटाफट आंसर दे रहे हो। क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, du एन सीवी डी टी। पक्का क्या बच्चों? क्या आया? एन 1 है, सीवी डाई एटॉमिक के लिए 5/2 R, डी टी। यस, 5/2 को यहीं रखो जी, आर को अंदर भेज दो। बोलो ना बच्चों, ये हो जाएगा, ये P2V2, RT2 की जगह PV इज इक्वल टू RT। तो -P1V1 भर दो जी, 5/2। बी पर कितना आएगा? 6 × 2 -5 × 4। यस, ये बच्चों, सो आंसर इज सेकेंड बच्चों।
यस जुनेद मोहम्मद जी, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम झकास। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। देवकी नंदन मीना जी, नहीं जी ऐसा नहीं है, टू नहीं आता। अगला क्वेश्चन ले लो, अब करके दिखाओ, मजा आएगा। इसमें क्या है? ये कार्नो इंजन आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे यहाँ कोई नहीं है तो आए हुए क्वेश्चन है। ओहो देवकी नंदन जी फटाफट, पवन मीना जी, पवन जी आपकी जिम्मेदारी है, सब लोगों को भेज दो, ये शेयर कर दो ये लिंक कि जीएस सर थर्मो भी पढ़ा रहे हैं। यस वेरी गुड बच्चों, आंसर इज 3। यस, वर्क डन, इसी से शुरू करा करो। क्या होता है नीटा? T1 बच्चों, ये 1/10 है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये ये 1/10, एंड Q1 माइनस Q2 को क्या लिखेंगे? W, एंड ये Q1 बच्चों, तो Q1 क्या होगा? 10 टाइम्स ऑफ W, तो 10 इंटू 10 100 जूल। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है बच्चों? Q1, Q2 पूछा है बच्चों। क्या होता है Q2? Q1 माइनस W, Q1 100, ये 10। यस, अच्छा, पक्का बच्चों? हाँ जी, मेरे क्वेश्चन नहीं जी, PYQ हैं। कस्तुभ कैसरवानी जी, सर का कोई रोल नहीं है, ये तो PYQ अच्छे आए हुए हैं। हाँ बीटा, वो COP होता है जी, 1/नीटा-1। जुनेद मोहम्मद जी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये है अगला क्वेश्चन। बोलो ना। यस वेरी गुड वेरी गुड, मेरी चॉइस नहीं है जी, ये PYQ है बच्चों, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सर की चॉइस नहीं काम करेगी। यस वेरी गुड, आंसर इज 4 बच्चों। क्यों? ये वाला ट्रायंगल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो दोनों का वर्क डन, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव लेंगे। इसका 1/2 P0 V0 माइनस में, इसका प्लस में, क्या आएगा? जेरू, ये 0 आएगा बच्चों, तो बैलेंस हो गया, सो नेट इज 0। यस,
तो आज की कहानी खत्म होती है बच्चों शाम को 7 बजे, और अभी 12 बजे इलेक्ट्रोस्टैट चलेगा, और शाम को थर्मोडायनेमिक्स। बोलो ना बच्चों, पक्का क्या? जेरू, पक्का? चलिए बच्चों, ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और मेरा रेफरल कोड जीएस सर बच्चों में फैला दीजिए। पक्का क्या बच्चों? 12 बजे मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के साथ। हाँ, ये लगभग 8 सेशन लेंगे पूरी थर्मो के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है, केटीजी, रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक्स, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, कैलोरीमेट्री, सब पूरा फिजिक्स आएगा थर्मो। तो 12 बजे आ रहे हो आप सब? 12 बजे अभी इलेक्ट्रोस्टैट के साथ। चलिए, ओके, बाय बच्चों, बाय बाय। 1 घंटे बाद मिलते हैं। मेरा वो चैनल याद रखिए, टेलीग्राम चैनल। चलिए बच्चों, बाय।